नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों को स्क्रीन पर जो ये मैप शो हो रहा है, अगर ख़ास तौर पर बात करें इस मैप की, तो ये मैप मेरठ मास्टर प्लान 2031 का मैप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ऐसी स्क्रीन पर आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरी स्क्रीन के माध्यम से आपको मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक विकसित होने वाला शहर है, उसका मास्टर प्लान बारीकी से समझाने का हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें मेरठ क्षेत्र की। मेरठ क्षेत्र के इतिहास से लेकर भविष्य तक हम जाने का काम करने वाले हैं। मेरठ की बात करें तो यहाँ पर आने वाले समय में रैपिड रेल के समेत मेट्रो, गंगा एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर और बिछ रहा है। इसके साथ शहर की आबादी समेत अन्य चीज़ों को चार पंख लगने का काम होगा। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं मेरठ के मास्टर प्लान को लेकर। मेरठ मास्टर प्लान की अगर शुरुआती बात करें तो मेरठ मास्टर प्लान के लिए आपकी स्क्रीन पर दो फोटो शो हो रहे हैं। ये एक फ़ोटो पहले का है और एक फ़ोटो 2031 मास्टर प्लान का है। इन दोनों फोटो में आपको भिन्नता ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैप ही शो हो रहे हैं। हम आपको बताना शुरू करते हैं कि मेरठ में कैसे क्या आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ के क्षेत्र। मेरठ का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 यह है दोराड़ा, मवाना, लावड़, हस्तिनापुर, खरखोदा, मंगोल, फफूंदा, सिसोली, सलालपुर, जलालपुर, पतली खुर्द, दबथुआ, प्रतापपुर, तेजगढ़ी, शास्त्री नगर, ममेरपुर समेत आसपास के क्षेत्र और 300 से ज़्यादा गांवों को ये मास्टर प्लान फ़ायदा देने वाला है। जब मास्टर प्लान के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाएगी, तो यहाँ पर ज़मीन के रेट भी कई करोड़ों में होने वाले हैं। मतलब ज़मीन के रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 2031 मास्टर प्लान के लिए की जाएगी, संभावना जताई जा रही है कुछ क्षेत्रों में करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा मिलने के पूरे चांस हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इतिहास के पॉइंट्स को लेकर। फिर इतिहास से हम घुसते हुए भविष्य की ओर चलते जाएंगे कि मेरठ शहर कैसे होने वाला है। मेरठ दिल्ली से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर बसने वाला शहर है और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन एरिया में आता है। यहाँ भारतीय सेना की छावनी भी है, जिसे मेरठ कैंट के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ने वाला शहर है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मेरठ शहर की जनसंख्या 13,05,429 और अगर मेरठ महानगर की जनसंख्या की बात करें तो 14,24,980 यहाँ की जनसंख्या है। लगभग इस जनसंख्या के बाद मेरठ शहर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और संभावना जताई जा रही है 2031 तक मेरठ शहर की जनसंख्या बढ़कर 30 लाख के आसपास हो जाएगी। इतिहास की बात करें तो मेरठ एक ऐतिहासिक शहर रहा है। प्राचीन युग से ही मेरठ में आबादी बसती आई है। यहाँ पर महाभारत काल से लेकर तुगलक वंश, अशोक सतम जो कि दिल्ली में स्थापित है, यहीं से लेकर आया गया, और यहाँ पर मुगलों की टकसाल से लेकर तैमूर लंग तक के हमले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं एक लड़ाका कौम से संबंधित रखते हैं और यहाँ पर अनेक बार युद्ध हुए हैं। बात करें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, 1857 में भी मेरठ का अग्रणी योगदान रहा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब बात कर लेते किस प्रकार मेरठ की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। तो 1847 मतलब आज़ादी से भी 100 वर्ष पहले मेरठ की जनसंख्या 29,014 थी। 1853 में जनसंख्या बढ़ करके 82,035 हो गई, मतलब 182.72% की बढ़ोतरी के साथ। 1872 में मेरठ की जनसंख्या 81,686, जिनमें मामूली गिरावट आई 0.79% की। 1881 में फिर से मेरठ में जनसंख्या की गिरावट आई, जिसमें यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 99,565 हो गई। 1891 में जनसंख्या 1,18,539 और 1911 में जनसंख्या
1,16,631 हो गई। उस समय भी मेरठ की जनसंख्या में गिरावट आई। अब 1911 के बाद हम सीधा 100 वर्ष आगे चलते हैं, मतलब 2011 के जनसंख्या रिकॉर्ड अनुसार। 2011 के जनसंख्या रिकॉर्ड के अनुसार मेरठ की जनसंख्या 14,24,908 व्यक्ति थी। यहाँ पर अगर बात करें तो मेरठ के अंदर हवाई अड्डा भी स्थित है, जिसका उपयोग छोटे जहाज़ों के लिए खास तौर पर किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है, मेरठ यूपीएसआईडीसी के 2 औद्योगिक क्षेत्र भी मेरठ क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स और मैनकाइंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरठ ने राष्ट्रीय कोष की अगर बात करें तो पिछले दिनों के रिकॉर्ड के अनुसार लखनऊ, जयपुर, भोपाल और भुवनेश्वर, जो कि देश के जाने माने जिले और शहर हैं, इनसे भी ज़्यादा पैसा राष्ट्रीय कोष में जमा करने का काम किया था। अब अगले पेज पर चलते हैं। मेरठ की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरठ पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर 4 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई कृषि व प्रौद्योगिक संस्था, इसी के साथ शोधित विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सुभावती विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। अगर बात करें यहाँ पर मेले की, तो यहाँ पर नौचंदी मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने का काम किया जाता है और यह मेला 1 माह तक रहता है। अगर टूरिज्म की बात करें, मेरठ टूरिज्म क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। यहाँ पर शहीद परिसर, मंगल सिंह, हस्तिनापुर मंदिर, सेंट जॉन चर्च, जो कि ऐतिहासिक चर्चों में शामिल है, पांडव किला, ओडनाथ मंदिर, यहाँ पर मकबरा, सूरज कुंड मेला, जामा मस्जिद, द्रौपदी रसोई और हस्तिनापुर अभ्यारण्य तक शामिल है। मतलब पर्यावरण प्रेम के लिए भी यहाँ पर जगह है, जहाँ पर आपको नीलगाय, कुछ जो पशु के साथ पक्षियों को भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरठ महायोजना। हमने इतिहास को जानने का काम किया। अब मेरठ महायोजना कि हमने बैक में तो हम 100-150 वर्ष पहले देखा है कि कितनी आबादी थी, कितना क्या था, लेकिन अब 10 वर्ष आगे, लगभग 9 से 10 वर्ष आगे चलते हैं। मेरठ महायोजना 2031 औद्योगिक हब बनाया जाएगा मेरठ को, और दोराड़ा में लॉजिस्टिक सेंटर बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप वीडियो के साथ साथ में मैप शो हो रहा होगा, उन मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार मेरठ शहर में क्या होगा। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो कुछ टाइम बाद भी बनाने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम आपको मैप के माध्यम से हर बारीक पॉइंट, हर गली, स्ट्रीट को समझाने का काम करेंगे कि इन फ्यूचर इस क्षेत्र के आसपास में क्या होगा। ड्राफ्ट प्लान तैयार हो चुका है, इसके लिए फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। इस प्लान के तहत औद्योगिक हब, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वें चरण का काम, जो कि हापुड़ से जैन दीनपुर तक प्रस्तावित है, उस पर भी काम होना है। एक खास बात इस महायोजना में सरदना, मवाना, लावड़, बैसुमा, खरखोदा, हस्तिनापुर जिले समेत कुल 305 गांवों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जब यह महायोजना पर काम किया जाएगा, अनेक क्षेत्रों की जमीन अधिग्रहण सरकार द्वारा की जाएगी, वहाँ पर नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, सेक्टरों समेत बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, और भारत को आने वाले 50 वर्ष के अंदर आधे से ज़्यादा जनसंख्या को शहरी बनाने पर भी मेरठ महायोजना का पूरा टारगेट है। यहाँ पर दोराड़ा लॉजिस्टिक पार्क, कोलकाता से लुधियाना तक बनाए जाने रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अलाइनमेंट पर दोराड़ा जो क्षेत्र है, दोराला क्षेत्र में एकमात्र 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पार्क रखा जाएगा, जो कि लॉजिस्टिक पार्क के रूप में फेमस होगा, और काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका इस एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट एक्सप्रेसवे के बनने के बाद होने वाला है। अब मेरठ के कुछ खास पॉइंट्स हैं। दोराड़ा गावड़ी में जो खास चीज़ें हैं, 800 हेक्टेयर को विशेष क्षेत्र के रूप में रखा गया है। इसे विकसित करने का भी जल्द काम किया जाएगा। दोराला व कायसत गावड़ी में 400 एकड़ क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में सरकार द्वारा और विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगर बात करें शासन की, TOD ट्रांजिट ऑडियंस पॉलिसी लागू होने के बाद यहाँ की भूमि को मिश्रित भू उपयोग में लाया जाएगा। मतलब एक जमीन पर अलग अलग तरीके के काम किए जाएंगे, जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक
और पब्लिक यूज वाले काम भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर इन इलाकों में कार्यालय और ऊपर मकान बनाए जाएंगे। इसको देखते हुए दिल्ली रोड और रुड़की रोड पर इन दो विशेष क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा छोड़ा गया है। अब 3 ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर विकसित करने का भी काम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की अपनी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र जब एक नए शहर का मास्टर प्लान तैयार होता है तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का भी अपना अहम अग्रणी योगदान होता है। रैपिड रेल, मेट्रो, गंगा एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर बिछ रहा है। इसी के साथ इस क्षेत्र को 4 पंख लगने का काम होगा। बागपत रोड पर पांचली में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर जो पहले प्रस्तावित किया गया था उसका कार्य डंप हो गया है, मतलब ना के बराबर हो गया है, और यह काम उम्मीद जताई जा रही है कि नहीं होगा। महायोजना में नए औद्योगिक हब को बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए 3 ट्रांसपोर्ट नगरों को विकसित करने का काम किया जाएगा, और ये 3 ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित भी हैं, जिनमें हस्तिनापुर, मवाना, लावड़ा और सरदना आदि क्षेत्रों के आसपास इन ट्रांसपोर्ट नगरों को बसाने का काम किया जाएगा। अब मेरठ मास्टर प्लान में कितनी जमीन को किस प्रकार यूज किया जाएगा उसके पॉइंट्स पर भी जान लेते हैं। सबसे पहले आता है आवासीय। हर मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र की अपनी अहम भूमिका होती है, जो लोगों के रहने के लिए बनाया जाता है, जिनमें सेक्टर, आवासीय कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ का क्षेत्र भी शामिल कर दिया जाता है। तो मेरठ क्षेत्र में 12,434.56% हेक्टेयर जमीन को आवासीय क्षेत्र में रखा जाएगा, जिनमें सरकार कुछ सेक्टरों को खुद विकसित कर सकती है, कुछ कंपनियों के माध्यम से सेक्टर्स को विकसित करने का भी काम किया जा सकता है। यहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 1213.03% हेक्टेयर जमीन रखी गई है, 1213.03%। इसके लिए यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। कमर्शियल यूज के लिए इन जगह का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें खास तौर पर मार्केट क्षेत्र की दुकानें और जहाँ पर सामान बेचा जाता है कमर्शियल तरीके का, उस प्रकार यूज किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्थान आता है औद्योगिक क्षेत्र का। किसी भी क्षेत्र के किसी भी मास्टर प्लान के बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए वहां पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना काफी जरूरी होता है। इसी के लिए मेरठ क्षेत्र में 3,487.46% हेक्टेयर जमीन को इनके लिए रखा जाएगा। यह जमीन 3487.46 हेक्टेयर जमीन होगी, जो कि कई गांवों के कुल आबादी से भी ज़्यादा होती है, कुल क्षेत्र से भी ज़्यादा होती है। हम देखेंगे ज़्यादातर गांवों का क्षेत्र 700 से 800 हेक्टेयर तक होता है, तो मतलब 4 गांवों की लगभग कृषि योग्य भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने का काम मेरठ क्षेत्र में किया जाएगा। इसी के बाद पब्लिक सेमी पब्लिक यूजेज के लिए 3184 हेक्टेयर जमीन रखी जाएगी, 3184 हेक्टेयर। इस जमीन में पब्लिक जो जनता होती है उसके लिए, जैसे वॉशरूम्स, पब्लिक के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि के लिए ये जगह रखी जाएगी, जिनमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। पार्क्स और ओपन स्पेस हर शहर की बुनियादी ज़रूरत होती है। यहाँ पर जैसे आपने मेरठ में सुना होगा कि यहाँ पर पक्षी इत्यादि उद्यान के लिए जो सेक्टर्स के पार्क होते हैं, वो जो रोड के साथ में ग्रीन बेल्ट्स होती है वो, और ओपन स्पेस, स्टेडियम इत्यादि की सुविधा के लिए यहाँ पर 6065.15% क्षेत्र को 1 हेक्टेयर क्षेत्र को रखा जाएगा। यातायात व परिवहन जैसे बस स्टैंड, रेलवे इत्यादि परिवहन के लिए यहाँ पर 3032.58 हेक्टेयर, 3032.58 हेक्टेयर जमीन को रखा जाएगा। और अन्य उपयोग जो मिक्स लैंड यूज होता है या अन्य सरकारी काम, जो लैंड कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है और भविष्य में तय किया जाता है कि इस जमीन पर क्या किया जाएगा, तो उसके लिए 909.77 हेक्टेयर जमीन को रखा जाएगा, 909.77 हेक्टेयर। तो आपने देख लिया होगा मेरठ शहर मास्टर प्लान में ये चीजें बारीक पॉइंट्स आने वाले हैं, और मेरठ शहर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का फोकस पूरा है, क्योंकि मेरठ एक बढ़ता हुआ शहर है और खुद राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों को भी टक्कर देने का काम कर रहा है। पर यहाँ पर
कैपिटल इनकम और जीडीपी भी काफ़ी क्षेत्रों से ज़्यादा है। इस कारण भी मेरठ शहर पर उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। और बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और समस्त उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा आने वाले समय में मेरठ शहर दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ख़ास तौर पर अगर आप मेरठ शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताने का काम करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।